राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। तो सबसे पहले हम नमन करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को। और साथ ही साथ हम सभी आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और पांचांग प्रणाम। 18वां अध्याय, अध्याय 18, उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो ये अध्याय हमारा है एक तरह से भगवत गीता हमारी समाप्त हो गई है। भक्ति योग की सर्वोच्चता स्थापित हो गई है। बहुत सारे योग को बताया गया है, विभिन्न पद्धतियों को बताया गया है, परंतु भगवान ने कहा है कि भक्ति योग ही सर्वोच्च है। सबसे ऊंची सीढ़ी पर जो है वो भक्ति योग है। अंतिम अध्याय है। कृष्ण पूरी भगवत गीता का विहंगावलोकन करते हैं। विहंगावलोकन जैसे विहंग होता है, पंछी होता है, ऊपर ऊपर उड़ता है और देखता है कि क्या क्या नीचे है, फिर उसके जो उपयोगी होता है, उसको अच्छा लगता है, वो उसको चुन लेता है। तो कृष्ण हमको विहंगावलोकन करा रहे हैं। जैसे बाढ़ आती है तो जो नेता लोग होते हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो दौड़ा करते हैं, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से दौड़ा करते हैं। क्यों? ताकि ऊपर से देख सके कहाँ पर ज्यादा कष्ट है, वहां पर ज्यादा सहायता चाहिए। तो एक तरह से विहंगावलोकन तो करा ही रहे हैं, साथ ही बताते हैं कि भक्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अंतिम प्रश्न आ जाता है अर्जुन का, जो इसको आचार्यों ने नाम दिया है सन्यास की सिद्धि। और इसको नाम जो है वो मोक्ष योग भी इसको कहा गया है कि ये मोक्ष योग है। आखिरी अध्याय है, भगवान दिव्य सूत्र दे रहे हैं भगवत गीता का कि ये जो है वो मोक्ष दिलाने वाला अध्याय है। इस अध्याय को पढ़कर हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इस अध्याय में तो 78 जो है वो श्लोक हैं, बहुत कुछ है। लेकिन इस अध्याय को अगर मोटा मोटी आप बांटेंगे तो दो भागों में बांटेंगे। जो 1 से 48 तक के श्लोक हैं, वो स्वभाव के अनुसार आपको कर्म करके भगवान की प्राप्ति का रास्ता बताता है। और 49 से 78 तक के श्लोक पूरी तरह से भक्ति में डूबे हुए, भक्ति के द्वारा भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, ये जो है वो आपको इसमें वर्णन है। तो हम पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री भगवद गीता अथ अष्टोदश अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि। और अर्जुन के प्रश्न से शुरू हो रहा है। प्रश्न अभी अर्जुन के समाप्ति नहीं हुए हैं। अर्जुन के मन में जिज्ञासाएं बनी हुई हैं और क्या कर रहे हैं। अर्जुना उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेषु निषूदन। कितने नाम ले रहे हैं, तीन तीन नाम है। महाबाहो, केशु निषूदन, ऋषिकेश। कितनी तरह से महिमा मंडित कर रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को महिमा मंडित कहते हैं और जो है वो अर्जुन कृष्ण को कृष्ण अर्जुन। अंतिम प्रश्न है महाबाहो से, साधारण व्यक्ति से नहीं, जो महत तत्व को जानता है। समर्थ है आप, महाबाहो है आप। तो क्या जानना है? किसका त्याग? से त्याग के बारे में जानना है। किससे? ऋषिकेश, स्वामी है इंद्रियों के। केशु निषीदन, क्या है कि केशु नाम के जो असुर है उसको मारने वाले हैं। उससे पूछ रहे हैं कि बताइए त्याग का उद्देश्य क्या है महाबाहो। और केशु निषूदन क्यों है? क्योंकि आप एक राक्षस को मारा है आपने, जिसको घोड़े के रूप लेके आया था। भगवान के हाथ तो इतने कोमल, पर क्या उसी से इतनी जोर से मारा कि परेशान हो गया। हमारे अंदर भी केशी है और उसको निषूदन करना है भगवान को। क्या है? केसी नाम का राक्षस था। वैसे हमारे अंदर कौन कौन से राक्षस हैं? ये हैं या हो सकते हैं? शुष्क ज्ञान है, अज्ञानता है, कर्म कांडी का भाव, कर्म कांड करते हैं जिससे खुद को भोग मिले। तो इंद्रियों के स्वामी है ना। बताइए, सन्यास आश्रम का भी उद्देश्य बताइए। सन्यास आश्रम का क्या उद्देश्य होगा? तो ये प्रश्न तो 17वें अध्याय में तो आए नहीं थे, फिर ये प्रश्न क्यों? तो आचार्य कहते हैं कि लोकहितम। जो लोग होते हैं वो जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं? लोकहितम। भागवतम में कहा है वारियान एषते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मवित्त सम्मत पुंसासम श्रोतव्यादिषु य पर। तो जो प्रश्न होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? एक तो लोकहित के लिए होना चाहिए।
दूसरा, श्रवण के लिए उपयोगी होना चाहिए। और तीसरा, आध्यात्मवादी जो लोग हैं उनको इसका अनुमोदन करना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न होने चाहिए। दूसरे के लिए क्यों? क्योंकि शास्त्र के जो है वो अनुसार वैदिक ग्रंथ जो होते हैं वो हमेशा सबको उपलब्ध नहीं होते हैं। इसीलिए लोक हितम में ये सवाल पूछ रहे हैं कि वैदिक ग्रंथ तो निकालेंगे, पढ़ेंगे नहीं। ये बता दीजिए आप, बड़ी आसानी से जो है सामने सामने बात हो रही, बता दीजिए। और उसके माध्यम से हमको मिल रहा है कि त्याग और त्यागमय जीवन, संन्यास आश्रम का उद्देश्य क्या है। और मुख्य रूप से कहना चाह रहे हैं कि ये बताइए कि युद्ध लड़े कि ना लड़े। ये कर्म किस श्रेणी का है? दो भाव है, जिज्ञासा करने के दो भाव है, क्या है? पहला ये बताइए कि सिद्धांत क्या है, और दूसरा ये बताइए कि व्यवहार में कैसे लाएं। तो शास्त्र के ज्ञान व्यवहार में ना ला पाए तो अधूरे हो जाएंगे ना। कोई भी ज्ञान है, अगर व्यवहार में नहीं आ रहा है तो अधूरा हो जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी से एक शिष्य आते हैं, कहते हैं कि मुझे पूरी भगवत गीता याद है, कहिए तो मैं 700 श्लोक बिल्कुल फर्राटे से सुना सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो रट्टंतु विद्या है ना, इससे भगवान के धाम नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? तब जाएंगे जब एक श्लोक को आप जी के दिखाइए, जब जीवन में उतार लीजिएगा, तब आप भगवत धाम जाएंगे। केवल रटने से काम नहीं चलेगा। श्री भगवान उवाच काम्य नाम कर्मणान्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। काम्या नाम कर्मणाश, क्या कह रहे हैं कि काम्या नाम, जो आपकी जो है वो काम्या नाम कर्मणान्यासम, ये जो है वो कह रहे हैं कि भौतिक इच्छा पर, काम्य कर्मों पे, जो हम कर्म कांड करते हैं उसके आप पर आधारित होकर कामनाएं करते हैं, पुत्र की, पत्नी की, पति की, संतान की, बिजनेस की, नौकरी की, इसके लिए जो यज्ञ किया जाता है वो स्वर्ग पाने की इच्छा से भी यज्ञ किया जाता है, तो उनको त्यागो। तो दो तरह के कर्म का वर्णन है कि नित्य कर्म है, ये आप त्याग ही नहीं सकते हैं। परंतु काम्य कर्म जो कामना वाले होते हैं उनको तो त्याग देते हैं ना। वो जो त्याग देता है कौन है? सन्यासी। त्यागी कौन है? जो सभी प्रकार के कर्म फलों का त्याग करता है, कर्मों का नहीं। कर्मों का त्याग तो हम कर ही नहीं सकते हैं, फल की कामना से रहित कर्म कर सकते हैं। और जब ऐसा करेंगे तो वो क्या होता है? शुद्धि प्रदान करने वाला होता है। तो कहते हैं नित्य कर्म, नैतिक और काम, सभी प्रकार के कर्म जो होते हैं, उन सभी कर्मों के जो फल को त्याग देते हैं वही त्याग कहलाता है। त्याजयम दोषवादिक्ये कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजयमिति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो कह रहे हैं कि भगवान अ, अपनी बात थोपते नहीं हैं, बता रहे हैं कि और लोग का मत क्या है। अपना तो बताऊंगा, पहले ये बता रहे हैं कि और लोग क्या कहते हैं। तो एक मत कहता है, मैं तो डर गई, हरे कृष्णा। तो ये क्या है? त्याग के विषय में कहते हैं कि कर्म त्याग दो। दूसरे कहते हैं कि यज्ञ दान तब करते रहना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र इनका अनुमोदन करते। प्लीज म्यूट हो जाए, आपने बिल्कुल डरा दिया मुझे। मैं थोड़ा अपने इससे इधर उधर हो गई। विद्वान ऐसा क्यों कहते हैं कि सारे कर्म त्याग दो? क्योंकि कोई भी कर्म आप करेंगे ना तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य रहती है। तो दोनों रास्तों के अपने अपने तर्क हैं। एक कहते हैं कि यज्ञदान तब करते रहना चाहिए, दूसरे कहते हैं उसको भी त्याग दीजिए। तो लेकिन भगवान ऐसा नहीं कहते हैं। वो क्या कहते हैं? मेरी सुनो तुम, जो है वो मेरी भी कुछ बात है, उसको तुम सुन लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो क्या कहते हैं? निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्य त्रिविधा संकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दुल, शास्त्रों में तीन तरह का त्याग, तीन तरह का बताया गया है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखो भगवान अ, कोई ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं नहीं, जैसे कि हम लोग जो भौतिक जगत के होते हैं कहते हैं कि मेरी सुनो। नहीं, भगवान सारे रास्ते बताते हैं, और आप उसे सहमत हो कि नहीं सब में सहमत हो, ये आपकी इच्छा है। जनरली आप देखिए तो जो यंग जनरेशन हो क्या कहते हैं? माई वे और हाई वे, मतलब मेरी मानो। लेकिन भगवान सबके मत को बताते, कहते हैं कि दो तरह के मत हैं।
निश्चय सुनो, इस विषय में मेरा निश्चय सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं। तो क्या कहते हैं कि सत त्याग यानी श्रेष्ठ त्याग क्या है। सत्य, हमेशा सत्य की बात की जाती है, असत की बात नहीं की जाती है। कि त्याग तीन तरह के होते हैं। कैसे? कि कहते हैं कि गुण के आधार पर त्याग तीन तरह के किया है, तीन गुण है, तीन तरह के त्याग हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्या कह रहे हैं उनको, पुरुष व्याघ, पुरुषों में व्याघ, व्याघ क्या होता है? राजा होता है, जंगल का राजा होता है, तो बलशाली होता है, सुंदर शरीर होता है, सुडौल होता है, कई विशेषताएं उसकी होती है। तो अर्जुन की व्याघ कह के महिमा कर रहे हैं कि तुम राजा जैसे हो, बड़े सुंदर शरीर है तुम्हारा। साथ ही साथ एक विशेषता और होती है, जो शेर होता है ना, छोटे छोटे जीवों को तंग नहीं करता है। वैसे ही अर्जुन छोटी छोटी बातों पर युद्ध नहीं करना जान चाह रहे हैं, सत्य जानने का प्रयास कर रहे हैं। और उनके उत्तर में भगवान उनको कर्म योग का तत्व समझाते हैं। आपको अब आप जो है वो कर्म योग के तत्व सुनेंगे, आगे लेके 12वें श्लोक तक आपको कर्म योग के तत्व बताए जाएंगे। यज्ञदान तपः कर्म न्यताजम कार्मेव तत् यज्ञदानो तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये यज्ञदान तपस्या क्यों नहीं त्यागना चाहिए, क्या कारण है, क्यों भगवान इसकी संस्तुति कर रहे हैं? क्योंकि महात्माओं को भी शुद्ध करता है, जो शुद्ध है ऑलरेडी उनको भी शुद्ध रखता है। शुद्ध, जो कोई कमी आ जाए तो शुद्ध करता है। तो यज्ञ दान तप क्या है? भक्ति के अंग है, हृदय में भाव उपजता है। आरती करना, जप करना, यज्ञ करना, दान देना, एकादशी व्रत करना, तो ये उन महात्माओं को आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। बहुत से लोग इन कार्यों को भी भौतिकता में करते हैं, भौतिक लाभ करते हैं, लेकिन ये कार्य करना कैसे चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन शांत होता है, चित्त शुद्ध होता है। जैसे कि विवाह है, विवाह आप सतोगुण में भी कर सकते हैं, शुद्ध सतोगुण में भी कर सकते हैं, रजोगुण में कर सकते हैं, तमोगुण में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको, उस विवाह नाम के यज्ञ को अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान के सामने वैदिक यज्ञ के द्वारा और पुरोहित के द्वारा मंत्रों के द्वारा करते हैं, और भगवान के लिए उनकी सेवा में एक उत्तम संतान को लाते हैं, तो इससे क्या होता है? ये यज्ञ शुद्ध करता है। और कहते हैं ना कि अगर घर में एक भक्त हो जाता है तो अपनी आगे की पीढ़ियों को भी तार देता है। एतनापि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पिता पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो अब भगवान सारे बातों को बता के अब कह रहे मेरा मत भी सुन लो। मेरा अंतिम मत क्या है? कि सारे कार्यों को, मतलब हमेशा जो भगवत गीता है वो कहीं पर आसक्ति के त्याग की बात करती है, कहीं पे फल के त्याग की बात करती है। तो इस श्लोक में आसक्ति और फल दोनों के त्याग की बात करती है। संग त्यक्त्वा, आसक्ति त्याग दो, जो संग है तुम्हारा, जो आसक्तियां उसको छोड़ दो, और फलानि च, फल का भी त्याग कर दो। तो अर्जुन तो केवल त्याग की बात पूछ रहे थे, लेकिन कृष्ण आसक्ति की भी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आसक्ति बहुत सूक्ष्म होती है और फल स्थूल होता है। फल दिखाई पड़ता है, लेकिन आपकी आसक्ति दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे आपने कुछ दान में दे दिया, आपको कोई कपड़ा है वो आपने किसी को दान में दे देते हैं, लेकिन आपकी आसक्ति उसी में एक कोने में रह जाती है। क्यों दे दिया मैंने? बेकार ही दे दिया, ये तो इस तरह से भी यूज हो सकता था। तो जो आसक्ति हृदय के कोनों में सिमटी रहती है ना, उनका भी त्याग कर देना है। और कर्म फल जो स्थूल दिखाई दे रहे हैं उनका भी त्याग कर देना है। निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमें आध्यात्मिक उन्नति हमारी अवश्य होती है। ये मेरा नहीं, भगवान का मत है। भगवान कह रहे हैं नियतस्य तु संन्यास कर्मणा नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः। निर्दिष्ट कर्तव्यों का कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तो तीन गुणों में त्याग की बात ये हो रही है कि त्याग को तो अच्छा माना जाता है ना, भगवत गीता कहती है कि त्याग बहुत अच्छा है, लेकिन त्याग हमेशा अच्छा नहीं होता है, तीन गुणों से प्रभावित भी होता है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हिप्पी लोग अपना देश छोड़ आए, तो कोई वो सात्विक त्याग थोड़ी था, तामसिक त्याग था। मोह के वश छोड़ के आए थे।
तो मोह को भगवान हमेशा तामसिक कहते हैं ना, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेय च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न वृत्तांति काच्यते। तो हमेशा त्याग को भी हमें सतोगुण में त्याग करना है। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि कर्मों के स्वरूप से जो त्याग चाह रहे हैं, अर्जुन उनको भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तीनों स्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं ना कि जो इच्छा हो करो, क्योंकि अर्जुन चाह रहे हैं कर्मों के स्वरूप का त्याग। तो अब उनको पहले क्या बता रहे हैं, तामसी त्याग के बारे में बता दिया। अब क्या कह रहे हैं, दुखमित्येव यत् कर्म कार्य क्लेश त्यजते स कृत्वा राजसं त्यागम नैवं त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता है। तो अब राशि त्याग के बारे में बता रहे हैं कि कर्म करने में कष्ट है ना। बहुत लोग कहते हैं कर्म करने में कष्ट है तो त्याग देते हैं। सुबह कौन जप करे, कौन मंगल आरती में जाए, कौन भोग चढ़ाए, चलो फल ही चढ़ा देता है। मंदिर दूर है, कौन जाए, चलो ठीक है। और थोड़ी देर होगा तो क्या होगा, चलो शॉपिंग करने चलते हैं, चलो मूवी देखने चलते हैं, चलो पार्टी करने चलते हैं। तो ये जो कामनाएं होती हैं, इनके पीछे रजोगुणी भागते हैं। जब कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्या होता है, असंतुष्टि होती है। जब कभी क्रोध आता है, संतुष्टि होती है। हमेशा जो रजोगुणी होता है ना, उसको लगता है कि वो बड़े सुखी हैं। वो जो है ना, हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हम तो दुखी हैं, हमारे पड़ोसी तो पूजा पाठ नहीं करते, वो तो बड़े सुखी हैं। तो कहते हैं ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। नदी के इस पार जो घोड़ा घास चरता है ना, उसको लगता है उस पार बड़ी हरी हरी घास चर रही, वहां चले जाते तो बहुत अच्छा होता है। तो राजसी क्या होते हैं, राजसी गुण वाले हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। और भगवान के कार्य भी कैसे करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। तो क्या होगा, जैसा कार्य करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। कार्यमित्येव यत् कर्म नियत क्रियत अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फलों की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका यह त्याग असात्विक कहलाता है। तो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी तीनों त्याग का वर्णन हो गया। पहले हमने पढ़ा था तो पहले सतो फिर रजो फिर तमो आता था। अब की बार उल्टा हुआ है, तमो फिर रजो फिर सतो की बात हुई है। सात्विक त्याग कैसे होता है, कर्तव्य की भावना से होता है। कर्तापन का भाव नहीं रहता, अभिमान होता है ना कर्तापन में। तो न कर्तापन का अभिमान है, न कर्म फल की इच्छा है, ऐसा त्याग कहलाता है, सात्विक त्याग कहलाता है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि नियत कर्तव्य के लिए अगर शरीर को भी कष्ट मिले तो स्वीकार कर लेना चाहिए। नियत कर्तव्य भक्ति के लिए करना, भगवान के लिए कहना, भगवान के लिए कष्ट सहना, ये करना चाहिए। जैसे स्त्रियां होती हैं, प्रभुपाद जी उदाहरण बड़े अच्छे अच्छे देते हैं। कहते हैं कि स्त्रियां सुबह सुबह स्नान करती हैं, ठंड हो तो भी, गर्मी तो हो तो भी। गर्मी होती है तो उसमें भी खाना बनाती है, जाड़ा हो तब भी उसमें भी खाना बनाती है। यानी कि अपना जो उनका शरीर है, उसका कष्ट उसको ध्यान में नहीं रखती हैं। न द्वेष्टा कुशलम कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, न शुभ कर्मों से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता है। तो क्या करते, कोई संशय नहीं रहता। कर्म पसंद है और आध्यात्मिक प्रगति नहीं दे रहा है, तो उसका क्या लाभ। या कर्म पसंद नहीं है, आध्यात्मिक कर्म दे रहा है, तो उसका तो लाभ है। तो कर्म शुभ कब होता है, जब भगवान के लिए। अशुभ कब होता है, कि खुद को तो पसंद है, भगवान के लिए नहीं हो रहा है। तो ऐसे कर्मों को नहीं करना है। जो सतोगुण में है, मेधावी हैं, संशय रहित हैं, वो जानते हैं कि कौन से कर्मों को करना है। जैसे वो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि शीतकाल में स्नान करना जो है, वो गंगा जी में स्नान करने में शीतकाल में तो थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन गर्मी में वही आनंददायक होता है। तो हमें इन पे ध्यान नहीं देके हमें भगवान की भक्ति करनी है। अर्च विग्रह की जो सेवा करते हैं पुजारी, वो क्या करते हैं, सर्दी गर्मी बरसात सब में जो है वो एक से रहते हैं। हमेशा जो है वो ऐसे ही कार्य करते रहते हैं। तो ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए, और आशा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। 25 श्लोक तक आप लोग पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागेत्यभिधीयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है।
लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। तो क्या कहे, न ही देह भृता शक्य, जिसके पास देह है, शरीर है, वो सारे कर्म का त्याग कर ही नहीं सकता। आप जानते हैं संभव ही नहीं है। खाना है, पीना है, सोना है, चलना है, ये कैसे त्याग हो ही नहीं सकता। कर्मण्य अशेषता, भगवान अशेषता शब्द का कई बार प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा 7वें अध्याय में भी कहते हैं ज्ञान विज्ञान इदम वच्छम्य अशेषता। अशेषता, शेष ही न रहे। तो समाधि में भी रहेंगे तो भी कार्य करेंगे। संपूर्ण रूप से हम जो है वो कार्य नहीं रोक सकते, शरीर की क्रियाओं को नहीं रोक सकते, दिल धड़कना नहीं रुक सकता, सांसें चलती रहेंगी, आराम कर रहे हैं वो भी एक क्रिया, बैठे हैं वो भी एक क्रिया है। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब हम कर्म किए बिना रह जाए। ये 3रे अध्याय में ही भगवान ने हमको बता दिया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। हरे कृष्ण। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित इष्ट, अनिच्छित अनिष्ट और मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या बता रहे हैं कि 3 तरह की बातें जो है बता रहे हैं कि 3 प्रकार के कर्म फल होते हैं। एक इच्छित, जिसकी आप इच्छा करते हैं, अनिच्छित, जिसकी इच्छा नहीं है, और मिश्रित। ये ऐसा नहीं है कि ये अभी आपने भोग लिया, नहीं, मृत्यु के बाद भी भोगना पड़ेगा। ये जो है बद्ध ऐसा करते हैं कि मृत्यु के बाद भी भोगना पड़े। तो अनिष्टम, अनिष्टम जिसको अनिष्ट नहीं चाहते, क्या है, नरक का दुख होता है। कोई नहीं चाहता कि हमको नरक में भेज। तो इष्टम जैसे स्वर्ग का सुख, ये चाहते हैं लोग, चाहते हैं हमारे पितृ जो है वो स्वर्गवासी हो। और मिश्र मनुष्य जन्म की जो है सुख दुख जो है वो देह त्याग के बाद भी मिलता है। तो 3 तरह के जो आपको कर्म फल होते हैं। सन्यासी अनासक्त होता है तो उसको कोई कर्म फल नहीं भोगना पड़ता है। लेकिन योगी और सांख्य योगी, जो कर्म योगी होते हैं, सांख्य योगी होते हैं, उनको ये भोगना पड़ता है। कब? जब वो कर्म फल की इच्छा रखते हैं तब। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हरे कृष्ण। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसको भी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। अधिष्ठानं तथा कर्तां करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक्वेष्टा पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। हरे कृष्ण। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बताया गया कि कर्तापन जो है वो सब लोग सोचते हैं कि मैं करता हूँ। ऐसा यहाँ पर जो है बताया गया है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो एक कारण से कोई कर्म हो सके। 5 कारण हमेशा कर्म के होते हैं। तो क्या क्या है? कर्ता एक है कारण, विभिन्न इंद्रियां एक है कारण, और अनेक प्रकार की चेष्टाएं, और परमात्मा कर्म का स्थान, ये भी जो है वो 5 कारण हो जाते हैं। अधिष्ठानम कर्म का स्थान इसको कहा जाता है, जहाँ कार्य होता है। शरीर को भी अधिष्ठान कहते हैं क्योंकि शरीर में भी कार्य होता है। कर्ता कौन है? करने वाला। जो अहंकार होता है उसको भी कहते हैं ना कि वो कर्तापन का अभिमान है कि मैंने किया। शरीर के अंदर आत्मा भी कर्ता कहलाती है। जब कर्तापन का अभिमान करती है तो कहते हैं आत्मा ज्ञाता भी है और कर्ता। कर्णम इंद्रियां जो कहते हैं, जो इंद्रियां जिसके द्वारा कार्य होता है। चेष्टा प्रयत्न जो इंद्रियां करती हैं। और पंचम देव अंतर्यामी परमात्मा। जैसे कि हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो क्रिकेट का मैदान क्या अधिष्ठान है। बैट्समैन और बॉलर क्या है? कर्ता है। और कर्णम क्या है? हाथ पैर है जिससे बैट बॉल चलाते हैं। चेष्टा क्या है? दौड़ कर रन लेना, बैट चलाना, ये जो है वो चेष्टा है। परमात्मा क्या है? जब भगवान की अनुमति हो तभी क्रिकेट खेली जाएगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, पानी बरस जाएगा, कोई खेल नहीं पाएगा। ऐसे ही होता है ना कि सभी प्लेयर फॉर्म में रहना चाहते हैं, कहते हैं आउट ऑफ फॉर्म है, सब विकेट लेना चाहते हैं, सब जो है बॉल कैच करना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ में नहीं होता है ना। इसलिए वो क्या होता है कि आप अकेले कर्म करने के लिए कारण नहीं है। कभी भी आप अकेले करता नहीं, 5 कर्ता आपके हो जाते हैं तभी कोई कार्य हो पाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शरीर वांग मनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। हरे कृष्ण। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है
वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि विपरीत हो या आपके अनुकूल हो, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, शरीर से, मन से, वाणी से, जो भी कर्म हो रहे हैं, ये 5 कारण उसमें होने चाहिए। तो अगर धर्म के कार्य करते हैं तो आपको अच्छे हैं, अधर्म युक्त कार्य करते हैं तो वो बुरे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, सांस लेना, भोजन पचाना, पर ये स्वयं होती रहती, उसमें न अहंकार होता है, न कर्म फल होता है, न बंधन होता है। लेकिन हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम उसको अपने लिए करते हैं तो बंधन हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यन् पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। हरे कृष्ण। अतः जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं का सही रूप में नहीं देख सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कोई भी कर्म कर रहे हैं, इसके 5 कारण हैं, और अगर आप अपने आप को कहते हैं नहीं नहीं मैंने किया हुआ है, तो ये क्या होता है कि ये आपको बंधन में डालाएगा। सर्व कारण कारणम कौन है? भगवान है। सारे कार्य भगवान को दे दो, संतुष्टि हो जाएगी, सफलता हो जाएगी। और नहीं तो असंतुष्टि होगी, असफलता होगी। असंतुष्टि असफलता होगी तो क्या होगा? आपको डर आएगा, क्रोध आएगा। जैसे युद्ध में सेनापति सोचे कि मैं ही युद्ध कर रहा हूं अकेले, तो परिणाम पर भी तो अधिकार जताएगा ना। जबकि अकेले तो वो नहीं युद्ध लड़ रहा है, सारी सेना है युद्ध लड़ रही, हथियार है साथ में, तब युद्ध हो रहा है। ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं, उसके अनुसार हो रहा है। तो अहंकार से जो भरी आत्माएं होती है वो क्या कहती हैं कि मैं ही सब कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि प्रकृति क्रिया माणानी गुणे कर्माणु सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते। तो इस श्लोक में एक तरह से आपको दुर्मति के बारे में बताया गया कि जिनकी मति सही नहीं होती है। अब आप सुमति के बारे में पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। हरे कृष्ण। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो जिसकी बुद्धि बंधन में ही नहीं है, भगवान के अधीन स्वयं को मानते हैं, फल की कामना से रहित होकर कर्म करते हैं। तो कई बार लोग जो है कहते हैं ना कि ये कुतर्क देते रहे कि तब मैं तो किसी को मार दूं, करता नहीं हूं, मैं किसी की हत्या कर दूं तो मैं करता नहीं हूं। तो पुलिस थोड़ी ना मानेगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। आपने किसी को चांटा मारा तो पलट के आपको 2 दे देगा। ये नहीं सुनेगा कि मैंने नहीं मारे, हमने भगवत गीता में ऐसा समझा था। तो नहीं, आप अकेले करता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ये अहंकार का भाव होता है ना कि मैं युद्ध कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। तब ये जो कर्तापन का भाव आता है, उसके अनुसार बंधन लगता है। और कहते हैं ना कि वो कर्मों अगर मिथ्या अहंकार नहीं, आप कर्तापन का भाव नहीं है, तो आप जो है वो कर्म के बंधन से दूर रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञान, हरे कृष्ण। ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो अर्जुन ने पहले श्लोक में 2 प्रश्न किए थे। एक प्रश्न था ज्ञान योग का, दूसरा था कर्म योग का। तो भगवान ने 3 श्लोक, ये चौथे श्लोक से और 12वें श्लोक तक कर्म योग का उत्तर दिया हुआ है। और 13वें से लेके 15वें श्लोक तक ज्ञान योग का वर्णन करते हुए 5 कारण बताए थे। तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता 3 प्रकार की जो है वो बता रहे हैं कि ये प्रेरणा देने वाले कारण, और ये 3 कर्म के संगठक है, आश्रय हैं। जैसे कि कोई रेसिपी बनाई जाती है ना, तो कहते हैं क्या क्या है इसमें, तो ये जो है वो संगठक कहा जाता है उसको। तो 3 कर्म के आश्रय हैं, उनके बिना कार्य नहीं हो पाता। तो ज्ञान क्या है? सोच समझकर, अनुभव करके जो हमको प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए। ये क्या है? उद्देश्य है, कर्म का उद्देश्य है। कैसे जब पता चल जाता है कि ये कर्म करने से ये प्राप्त होगा, तो हमें कर्म करने की प्रेरणा मिल जाती है। और परिज्ञाता, जानने वाला, जो जानता है कि ये कर्म हो रहा है। तो ये 3 क्या करते हैं कि ये आपको प्रेरणा देते हैं। और साथ ही साथ जो इंद्रियां, यानी कि कर्णम जिसको कहा जाता है, कौन सा कर्म करना है, कैसे होता है,
उपकरण होना चाहिए ना, कुछ कार्य के लिए उपकरण होना चाहिए ना। अगर आपको भोजन बनाना है तो आपको कढ़ाई तवा होना चाहिए ना। तो ये क्या कर्णम होता है? कर्णम यानी कि इंद्रियां जो होती है, इंद्रियां क्या करती, चेष्टाएं करती हैं कि कैसे कार्य होगा। तो और करता, करने वाला जो करता है, तो इसके बिना कार्य नहीं हो सकता। अगर आपका उपकरण ना हो, कोई करने वाला ना हो, और पता ही नहीं है कि कौन सा कर्म करना है, तो कोई भी कार्य आप कर नहीं सकते हैं। हरे कृष्णा। इंद्रियां होनी चाहिए, कर्म पता होना चाहिए, कर्ता भी होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वशृणु तान्यपि। हरे कृष्ण। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब धीरे धीरे बताया जा रहा है कि 19 से लेकर 39 तक कर्म के तीन गुणों के आधार पर आपको विश्लेषण होगा। और आप देखिए तो 20 से जो 22 तक कर्म के पहला चरण क्या है, ज्ञान। तो ज्ञान में हम कैसे कर्म करेंगे, कर्म की प्रकृति क्या है, 23 से 25 तक हम जानेंगे। 26 से 28 तक हम जानेंगे कि कर्ता का प्रकृति क्या होती है। 30 से 32 तक के श्लोक में हम बुद्धि और कर्म को समझेंगे। और 23 से 35 तक के श्लोक आपको धृति के बारे में बताएंगे, कि कर्म करने की दृढ़ता के बारे में। और 36 से 39 तक के श्लोक आपको कर्म फल के बारे में बताएंगे। जैसे बच्चा जानता है ना कि आइसक्रीम स्वादिष्ट है, ये ज्ञान है, पहला कदम है। तो ये ज्ञान हुआ। मम्मी से मांगना है, ये भी ज्ञान है। और फिर वो करता हो जाता है, क्योंकि अब उसके लिए आगे बढ़ रहा है। वो माँ से जो है पैसे मांगने जा रहा है, और आगे अब कर्म भी करेगा, आइसक्रीम खरीदने भी जाएगा। तो ये सब की कैसे होता है, गुणों के आधार पे होता है। तो अब हम इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। हरे कृष्ण। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विविध सारे जीवों में एक या विभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये अद्वैतवादियों का जो श्लोक है, 18 से 20 तक के श्लोक हैं, ये उनको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं एक तरह से। क्योंकि इसमें बात हो रही है ना कि जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती। तो हर जीव में, देवता हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जल जंतु हो, यक्ष हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, चारण हो, सब में क्या है, एक ही आत्मा है। अलग अलग आत्माएं नहीं है, एक ही आत्मा है। शरीर के स्तर पे हमको सारे जीव अलग अलग दिखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक एकता है इसमें। सबके हृदय में परमात्मा का निवास है। ऐसा ज्ञान जो अनंत रूप में विभक्त सारे जीवों में एक ही आत्मा पराशक्ति के रूप में देखता है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्ण। सादर प्रणाम। हरे माता कृष्णा। जी ज्ञानी 25 तक स्वरूप जी। बोला। हाँ, 25 माता तक। जी हाँ। हाँ, अच्छा अच्छा 25 तक पढ़ हरे लीजिए। कृष्ण माता जी। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावं पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। हरे कृष्ण। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर रजोगुण की बात हो रही है कि जो रजोगुण में होते हैं, आत्मा के बारे में देखिए धारणाएं कैसी कैसी हैं। कि रजोगुण में जो लोग रहते हैं, वो शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये आत्मा का ज्ञान क्षणिक ज्ञान है। ये सब उन लोगों को जो है वो, या आत्मा शाश्वत ज्ञान से युक्त भगवान है, इस तरह की जो ज्ञान होता है, वो राजसिक ज्ञान होता है। अलग अलग धारणाएं उनके होती कि शरीर और आत्मा एक ही है, या आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इस तरह से वो लोग राजसिक ज्ञान रखते हैं। वो इस तरह की चीज को नहीं समझ पाते हैं कि हर जीव में एक पराशक्ति है, जो अविभक्त पराशक्ति है। उसके बारे में वो नहीं समझ पाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्तु कृष्ण वदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदारतम्। हरे कृष्ण। और वे ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देह से ही आसक्त है। देह क्या है, आत्मा का आवरण है, रैपर है ना, कपड़ा है। तो हमने पढ़ा भाषा से जेड़ानी यथा भी है।
परंतु यदि आत्मा जीव को ही पदार्थ मान लिया जाए, ये क्या होता है? ये ज्ञान तामसी तामसी कहलाता है। अपराशक्ति पराशक्ति में कोई भेद ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? जीव कराए गधा, गधा के रूप में है जीव, वो कठिन परिश्रम कर रहे हैं, दिशा गलत है। तो जब तक सही दिशा में परिश्रम नहीं करेंगे, परिणाम सही नहीं आएगा ना। जाना है जो है वो पश्चिम में जा रहे हैं, पूरा वो मन मेहनत किए जा रहे हैं, तो कैसे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। एग्जाम जो है वो मैथ का पढ़े जा रहे हैं, भूगोल, तो क्या होगा? परिश्रम किया, परिणाम कुछ भी नहीं होगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो लिखते हैं, एक भजन लिखते हैं कि जड़ विद्यावात मायार वैभव, जड़ विद्या है और जीव को कराए गधा, तो मोरे भजन बाधा। भजन में भी बाधा पड़ती है, क्योंकि माया का ज्ञान है, और माया का ज्ञान समस्याओं को लाता है, दूर नहीं करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। हरे कृष्ण। जो कर्म नियतित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो तीन गुणों में कर्म की बात हो रही है। वर्ण और आश्रम के अनुसार नियत कर्म होते हैं, शास्त्र पर आधारित कर्म होते हैं कि ये कर्म नहीं करना है, ये करना, डूज और डोंट्स लागू होते हैं। तो नियत संग रहितम, नियत कर्म हो पर आसक्ति न हो, देहाभिमान न हो, कर्तव्य का अभिमान न हो। जैसे आप देखते हैं कि किशोरावस्था में बच्चों को अपनी सुंदरता पर, अपनी बुद्धि पर बड़ा अभिमान होने लगता है। वो समझते हैं कि ये मेरी उपलब्धि है, वो ये नहीं समझ पाते कि ये भगवान की देन है। लंबाई है, चौड़ाई है, गोरे हैं, काले हैं, पतले हैं, बुद्धिमान हैं, बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं, बहुत अच्छा गा लेते हैं। तो ये क्या है? ये सब आसक्ति क्या है? शरीर से, कि अगर हम इसको अपना मान लेते हैं, ये मेरा टैलेंट है, इससे क्या आता है? राग आता है, द्वेष आता है। परंतु जब तक राग और द्वेष न हो, तो आसक्ति न हो, तो ये भी कर्म क्या होगा? सात्विक। जो कर्म कर रहे हैं वो सात्विक है। लेकिन जब उसमें ये बुराइयां आ जाती हैं, तो क्या होता है? ये आपको कर्म रजोगुणी हो जाता है। इसीलिए बिना चाहना के, बिना किसी कर्म फल की चाहना के कर्म किए जाए, तो वो सात्विक हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजस मुदारितम्। हरे लेकिन कृष्ण। जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भौतिक इच्छाएं हैं, अहंकार, अहंकार से होते हैं। बहुत परिश्रम किया, बहुत क्लेश किया, कहते हैं ना कि उग्र कर्म कहा जाता है। ये जो इस तरह के जो कर्म होते हैं, इनको उग्र कर्म कहते हैं। क्यों? ये कर्म क्या करते हैं कि कष्ट देने वाले होते हैं। जैसे समुद्र मंथन हो रहा था, भागवतम में आप पढ़ेंगे 8वें स्कंद में, तो समुद्र मंथन का वर्णन होता है। वहां असुर सिर की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पूंछ को अच्छा नहीं समझते, पूंछ को निकृष्ट समझ रहे हैं। तो परिणाम क्या हुआ? देवता ने, उन्होंने जानबूझ के ऐसा कर दिया कि वो पूंछ की तरफ नहीं गए। देवता कहे कि हम जो है वो सिर की तरफ जाएंगे, तो असुर कहते हैं कि नहीं नहीं, हम सिर की तरफ जाएंगे। पूंछ को निकृष्ट बना दिया। परिणाम क्या हुआ? जब मंथन होने लगा, वासुकी की नाक को रगड़ लगनी शुरू हुई, तो उनके मुख से विष की ज्वाला निकलने लगी, असुर जलने लगे। अब समुद्र मंथन कर रहे हैं, परिश्रम भी बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन मिथ्या अहंकार का भाव है। तो वासुदेव जो वासु की नाग हैं, उनके फुफकार निकल रही है, बहुत ताप है उसमें, लेकिन सहना पड़ रहा है। प्रयास तो कितना हुआ? देवताओं से ज्यादा प्रयास हुआ, लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम उचित नहीं हुआ। तो ये क्या है? रजोगुणी प्रवृत्ति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। हरे कृष्ण। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कर्म के तीन प्रकार हमने जाने, सात्विक, राजसिक और तामसिक। भागवतम में भी इसका बहुत वर्णन है। निष्काम कर्म सात्विक फल की होते हैं, फल की इच्छा नहीं होती है। फल की इच्छा रखने वाले राजसिक होते हैं, और जो हिंसा आदि करते हैं वो क्या हो जाते हैं? तामसिक कर्म हो जाते हैं। 11वें स्कंद में कहा है
है कि मद अर्पणम निष्फलम व सात्विक निज कर्म ततः राजसम फल संकल्प हिंसा प्रयादि तामस। तो क्षयम और हिंसा दोनों का वर्णन है। हिंसा क्या होती है? चेतन पदार्थ के प्रति होती है, और क्षयम क्या होता है? पदार्थ के प्रति होता है। क्षयम जो है, क्षय किसका होता है? तो यहाँ देखिए, अनुबंधम क्षयम हिंसा, क्षय की बात भी हो रही है, यानी कि क्षरण हो रहा है, और हिंसा भी की जा रही है, दोनों की बात की जा रही है। तो जो पदार्थ होता है वो क्षरण होता है, और जैसे के प्रति, कोई पदार्थ के प्रति कोई हिंसा पहुंचानी, जैसे मेज है तोड़ देना, बर्तन फेंक देना, खिलौने तोड़ देना, बच्चे पे गुस्सा हो गए तो टीवी फोड़ देते हैं कुछ लोग, रेडियो तोड़ देते हैं, तो ये क्या होता है? क्षयम है। और अनपेक्षा, बिना विचार किए, तो यहाँ पर एक तरह से ये हो रहा है कि बिना अपेक्षा के, बिना किसी इच्छा के न होने पर भी ये सब कर देना। तो तामसी कितने मूर्ख होते हैं कि परिणाम पर विचार ही नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे लोग को भी देखेंगे, सड़क पर लड़ने लगेंगे, सड़क किनारे बैठ जाएंगे, टॉन्ट करेंगे, कूड़ा इधर उधर फैलाएंगे, दूसरे के दरवाजे पर रखाएंगे। ये सब क्या होता है? तामसी कर्म होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे प्रिया माता जी, आप दूसरे को जी दे दीजिए। जी जी, हरे कृष्णा। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए, इंदिरा धनकर माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे धन्यवाद कृष्णा। मैम। धन्यवाद माता जी। मुक्त संगुणहं वादी दित्युत्साहो समन्वितः सिद्ध सिद्धुर्निर्विकार सर्कर्ता सात्विक युच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो तीन प्रकार के कर्ता होते हैं। हम तीनों प्रकार के कर्ता को पढ़ेंगे। पहले सात्विक कर्ता की बात हो रही है। क्या हो रही है कि भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, भौतिक चीजों में नहीं उलझना है, भौतिक गुणों के लोगों में अहंकार नहीं है, कर्म फल से आसक्ति नहीं है, किसी का संग नहीं, बुरा संग नहीं है, दृढ़ संकल्प है, उत्साही है, ये सब योग्यता होती है, ये सब फेवरेबल चीजें होती हैं जो भक्ति को आगे बढ़ाती हैं। भक्ति के लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। उपदेशामृत पढ़ते हैं तो वहां पे कहा, उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतो वृत्ति षड्विधि भक्ति प्रसिद्धि। तो ये छह विधियों से उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, सत गुण होने चाहिए, संग का त्याग कर देना चाहिए। तो भौतिक जीवन में होता है कि हम साल भर पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम देते हैं, तब सफलता मिलती है। लेकिन आध्यात्मिक सफलता तो शाश्वत होती है। दृढ़ता के साथ उत्साह पूर्वक भक्ति करते रहना है। रास्ता तो हम जानते हैं कि लंबा है, लेकिन सफलता निश्चित है। हरे कृष्णा। रागी कर्म फलपेक्षुर्लुब्ध हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो गुण हमेशा शोक मिलता है, कभी हर्ष मिलता है, मिल गया तो खुशी, नहीं मिला तो दुखी हो गए, उनको कार्य की विधि पर, उसकी जो प्रोसेस होती है उस पर कोई ध्यान नहीं है, रिजल्ट पे ध्यान होता है। परिणाम कैसा होगा? परिणाम अच्छा होना चाहिए। चाहे पेपर कैसा भी हुआ, रिजल्ट अच्छा निकलना चाहिए। और विपरीत निकल गया तो क्रोध आता है। प्रशंसा मिल रही, सम्मान मिल रही, बड़े खुश हैं। लेकिन हर कार्य के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है, हमें सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट के मैदान में जाएंगे तुरंत छक्के मारने चौके मारने लगेंगे, फुटबॉलर हो जाएंगे तुरंत गोल करने लगेंगे, या सीधे कोई क्लास नहीं पढ़ेंगे सीधे हाई स्कूल में जाके टॉप के रिजल्ट लेके आएंगे। ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो रहता, उसको विचलन रहेगा, राजसी जो होगा। हरे कृष्णा। अयुक्त प्रकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको लशः विषादी दीर्घ सूत्रे च कर्ता तामस युच्यते। हरे कृष्ण। जो करता हरे कृष्णा। जो करता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वे तमोगुणी कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भौतिकता में रहता है, अनुचित कार्य करता है, दूसरों का अपमान करता है, गलत करता है, लेकिन फिर भी जिद है, यही सही है, यही करूंगा मैं, ये क्या होता है? हठ कहलाता है। हठ सही दिशा में हो तो आपको बहुत आगे ले जाता है, जैसे ध्रुव महाराज का हठ था।
कि नारद मुनि ने समझाया कि भगवान तुम्हें नहीं मिलने वाले, यहाँ कहाँ भगवान है? कहते नहीं, माँ ने कहा है भगवान यहीं कहीं है। इतने दृढ़ हो गए। लेकिन भगवान मिल गए, नारद मुनि आए, उनके माध्यम से उनको भगवान मिले। लेकिन गलत दिशा में दृढ़ हो जाए, नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं यहीं हम तेल निकालेंगे, इसी यहीं पे कुआं खोदेंगे यहीं तेल निकलेगा, तो तेल तो निकलने वाला नहीं। नारद मुनि ने दुर्योधन से कहा युद्ध मत लड़ो, पर वो नहीं माने, दृढ़ रहे। सबने समझाया, नहीं माने, परिणाम क्या हुआ सामने है आपके। तो जो है भागवतम में बताया गया कि सात्विक कारको संगी रागानुद राजस स्मृत तामसा स्मृति विभ्रष्टो निर्गुणो मदीयाश्रय। जो अनासक्त होते हैं वो सतोगुणी होते हैं, जो कर्मफल में आसक्त होते हैं वो रजोगुणी होते हैं, और जो विवेक शून्य होते हैं वो क्या होते हैं? तामसिक होते हैं, तमोगुणी होते हैं। हरे कृष्ण। बुद्धिर्भेदन्धितिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु पच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बुद्धि की बात हो रही। बुद्धि तीन गुणों में, ज्ञान अलग होता है, बुद्धि अलग होती है। ज्ञान क्या होता है? सिद्धांत होता है, शास्त्रों में लिखा है, श्रुति के द्वारा ज्ञान होता है। लेकिन बुद्धि निर्धारण करती, भेद करती, क्या सही है क्या गलत है, कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे आपको उदाहरण बताया कि ज्ञान बताएगा आपको कि आप पहले बाएं देखिए, फिर दाएं देखिए, और फिर सड़क को पार करिए, ये क्या है? ज्ञान है। पर बुद्धि बताती है कि देखने के बाद कौन सा समय ऐसा होता है जिस पर कि हमको सड़क को पार करना है। तो अब इसके बारे में सुनिए। हरे कृष्णा। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिश्चा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्णा। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इससे सब के ये नहीं सोचना चाहिए कि बुद्धि तीन गुणों में होती है। बुद्धि तो एक ही होती है, जीव तीन गुणों में होता है, और गुण के अनुसार ही वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। प्रवृत्ति च निवृत्ति च, क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सा कार्य करणीय है कौन सा अकरणीय है, भय अभय, किससे डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए। तो आप देखेंगे ना, भौतिक उदाहरण लीजिए, तो बिजली का नंगा तार चाह रहा है तो डरना चाहिए, करंट मार देगा। लेकिन स्कूल जाने से नहीं डरना चाहिए, स्कूल जाने से डरेंगे तो पढ़ना नहीं आएगा, पढ़ना नहीं आएगा, शास्त्र कैसे पढ़ेंगे। तो सकारात्मक भय भी होते हैं, नकारात्मक भय होते हैं। और ये बुद्धि अगर सात्विक होती है तो वो आपको सही रास्ता दिखाती है और मोक्ष प्रदान करती है, बंधन में नहीं डालती है। हरे कृष्णा। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अजोथावत् प्रजानाति बुद्धिश्चा पार्थ राजसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद इंदिरा धनकर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अवेश प्रभु जी, आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हे प्रथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा करणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो धर्म क्या अधर्म क्या है, ये जो जान जाता है ना वो सात्विक है। और जो यथार्थ को नहीं जान पाता उसकी बुद्धि क्या होती है? राजसी। ठीक से समझ ही नहीं पाता है। जैसे रामायण में आप जो है वो विभीषण है, वो भातृद्रोह करता है, लेकिन विभीषण द्रोही नहीं थे, उनको पता था कि धर्म क्या अधर्म क्या है। रावण बुद्धिमान था, फिर भी वो भगवान को नहीं पहुंचा पाता है, तो वो क्या है कि धर्मद्रोही है। तो धर्म वही है जो भगवान की तरफ ले जाए, और जो इसकी अवहेलना करता है, सिद्धांतों की अवहेलना करता है, वो क्या होता है? राजसी बुद्धि वाला होता है। हरे कृष्णा। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिश्चा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सब चीज का उल्टा अर्थ निकालना,
अधर्म है वो धर्म मान लेती है, सत्य का भान ही नहीं, समझी में नहीं आता है। राशि क्या कहता है, धर्म को सही तरीके से नहीं समझता है, बाहरी चीजों पर ध्यान देता है, केवल फोकस करता है कि हाँ किससे सम्मान मिलेगा, किससे यश मिलेगा। लेकिन तामसी बुद्धि तो बिल्कुल उलट होती है। जैसे भागवतम में है, राजा वेन की कथा होती है। उसने सुना कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, तो सोचा मैं ही भगवान हूँ, भगवान की पूजा पाठ बंद करा दी, अपनी पूजा शुरू करा दी। तो ये क्या होता है, तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि होती है। तम से आवृत बुद्धि, तम सावृता कहा जाता है ना। तो यहाँ पे अधर्म धर्म मिति या मन्यते तम सावृता, तो ये क्या है कि तमस से भरी हुई वृत्ति होती है। हरे कृष्ण। वृत्त्या धरया ते मोनो प्राणेन्द्रिय क्रियाखा योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिशा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। हे प्रतापपुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वे धृति सात्विक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो धृति मतलब धारण करना, धैर्य जो कहते हैं। तो अव्याभिचारणा धृति होती है। उससे क्या होती है, वो परिणाम तक लेके जाती है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ ना कि जो अव्याभिचारणा भक्ति होती है वो क्या करती है। किसी को याद है कहाँ पे हमने पढ़ा अव्याभिचारणा भक्ति के बारे में? हरे कृष्णा, नहीं याद है किसी को? नहीं। 10.26 मतलब जी। हाँ बिल्कुल। ममचा योग। हाँ हाँ, माम चाहिए, बोलिए। मां च ममचा व्यभिचारेण भक्ति योग। योगेन सेवते स गुणान् तीते तान् ब्रह्म भूया कल्पते। दलपते जी, हाँ जोग बिल्कुल सही। प्रभु जी बहुत सुंदर। अविचलित भाव से भक्ति करेंगे तो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, ब्रह्म प्रकृति के गुणों को लांघ जाएंगे। जैसे 16 माला होता है, जब साल दर साल बिना रुके करते जाना, ये क्या होता है, सतोगुणी प्रवृत्ति होती है। साल दर साल मंगला आरती में भाग लेना, ये क्या होती है, सतोगुणी प्रवृत्ति। मन इधर उधर जाता ही नहीं है। कहते हैं ना कि व्यवसायत्मका बुद्धि रे के हा कुरु नंदना बहुशाखा हनांतश्च बुद्धिया व्यवसायी नाम। हरे कृष्ण। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतिर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिशा पार्थ राजसी। हरे कृष्ण। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ होते हैं। परंतु जो राजसी गुण में होते हैं वो 3 पुरुषार्थ करते हैं। कौन कौन से? धर्म अर्थ और काम। धर्म किस लिए करते हैं कि अर्थ मिल जाएगा, अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थ मिल जाएगा तो क्या होगा, कामनाएं पूरी होंगी। मोक्ष के लिए नहीं कार्य करते हैं। इसीलिए क्या होता है, हमेशा गर्भ में ही रहते हैं। गर्भ में रहने का मतलब क्या है, हमेशा जन्म लेते रहते हैं, इस योनि से उस योनि में जानते रहते। क्यों? फलों में लिप्त हैं। जब तक फल चाहेंगे, जब तक यहाँ का भोग चाहेंगे, तब तक तो यहीं रहना पड़ेगा। और यहाँ रहेंगे, इस धरती पर रहेंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भोगना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिशा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण। हे पार्थ, जो द्वितीय स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसे दुर्बुद्धि द्वितीय तामसी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो बहुत स्ट्रांग वर्ड का प्रयोग किया है भगवान ने यहाँ पे। दुर्मेधा मेधा है, बुद्धि नहीं है, गलत बुद्धि है। मेधा तो है लेकिन गलत है। बहुत स्ट्रांग वर्ड बता रहे हैं कि अज्ञान में रहना, हमेशा ज्ञान की तरफ जाना ही नहीं, प्रयास ही नहीं करना। तो धृति अच्छी चीज है, पॉजिटिव है, लेकिन सही चीजों में हो तब ना। अब शराब पीने की दृढ़ता हो जाए तो क्या हो जाए, स्वयं का विनाश हो जाएगा। दुर्योधन को जैसे लड़ने की जो है दुर्बुद्धि है, दुर्मेधा, धृति उनकी लड़ने की नहीं, मैं तो लड़के रहूंगा, तो क्या है ये तो सही धृति नहीं है। सही धृति क्या है, तेषाम सतत युक्ता नाम वीरता प्रीति पूर्वकम ददाम बुद्धिम योगम तम यानी मया मामुपयांति ते। तो बुद्धि मैं दूंगा कब, जब मेरा नाम जपोगे तो। और नहीं आप धृति, आप इधर उधर लेके अपनी दृढ़ता को यहाँ से वहां करेंगे, और कहते हैं कि भय में, शोक में, विषाद में पड़े रहेंगे। हरे कृष्णा।
सुखन्ति इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते अत्र दुःखन्तं च निगच्छति। हरे कृष्ण। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा वृद्धजीव भोग करता है और जिनके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सुख क्या है? 3 गुणों में हम देख रहे हैं। सुख क्या है? जो कर्म किया है उसका कर्म फल मिलता है। तो 3 प्रकार के सुख बता रहे हैं भगवान। पहली लाइन में बताया कि सुख 3 गुणों में है। जीव क्या करता है? अभ्यास करता है। किसका? सुख पाने का। तो एक श्लोक और आधे अर्थात 1.5 श्लोक में सात्विक सुख बता रहे हैं भगवान, और आधे श्लोक में बता रहे हैं कि भौतिक दुखों के अंत के बारे में, कि जब सतोगुण आ जाता है तो संसार के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जो सतोगुण में सुख मिलता है वो कहते हैं कि शाश्वत होता है। और जो आप कहते हैं कि यहाँ का जो संसार का दुख होता है, यहाँ का दुख भी अशाश्वत होता है, सुख भी अशाश्वत होता है। लेकिन आगे हरे पढ़ते हैं हम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यत्यादग्निविषामि वा परिणामी मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। हरे कृष्णा। धन्यवाद भावेश प्रभु जी। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी, आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण। माता जी सबको दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आपको साक्षात्कार दिलाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो जब कोई आध्यात्मिक प्रयास करता है ना, तो पहले विष जैसे लगता है, किंतु अभ्यास करते करते आनंद आने लगता है। जैसे कि शुरू शुरू में जगना बहुत मुश्किल होता है, जप करना बहुत मुश्किल लगता है, मन नहीं लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अच्छा लगने लगता है जप करना। तो आत्म बुद्धि प्रसाद जम। जम का अर्थ होता है उत्पन्न होना, पैदा होना। एक तरह से जैसे प्रसाद खाया तो संतुष्टि पैदा होती है, आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं। तो परिणाम प्रसाद में, अर्थात में जो परिणाम होता है, प्रसाद क्या करते हैं, अंत में बांटते हैं ना, वैसे ही परिणाम अंत में मिलता है। तो आत्म बुद्धि से परिणाम स्वरूप क्या होता है, निर्मलता आती, सुख सात्विक होता है। बच्चा है, स्कूल जाता है, उसका नाम पूछा होता है, बता के जो है बड़ा खुश होता है, मम्मी पापा का नाम बताता और खुश हो जाता है। वैसे ही भक्त जब अपना परिचय कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ कहता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। भगवान का नाम बताता है और ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। कहते हैं पूर्णामृता स्वादनम। हर स्टेप पर, हर जगह जो है वो अमृत जैसा स्वाद मिलता है। जैसे पीलिया का मरीज है, शुरू शुरू में उसको मीठा जो गन्ना है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो ठीक होता जाता है उसको गन्ना अच्छा लग जाता है। उसी तरह से पहले विष लगता है, लेकिन अंत में जब रोग ठीक हो जाता है, जब भव रोग ठीक हो जाता है, तो वही भगवान का नाम अमृत लगने लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। विषयेन्द्रिय धन्यवाद अत्रे माता संयोगात् जी। यत्यादग्निमितोपमं परिणामी विषोऽमि वा तत्सुखं रजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य था, अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण। जी। तो विषय इंद्रिय संयोगता, जब संयोग होता है किसका, विषय का और इंद्रियों का। जैसे नेत्र है, उसके संयोग किससे होता है, रूप से होता है, बड़ा अच्छा लगता है अमृत के समान। लेकिन बाद में क्या होता है, देखिए जब जैसे जैसे शुरू शुरू में जब किसी लड़की और लड़के का संबंध बनता है, बड़ा अच्छा लगता है, इतनी बातें होती हैं, मिलना अच्छा लगता है, सब कुछ बातें। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब विवाह हो जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, विश्व कहाँ से तुम मेरे जिंदगी में आ गए, कहाँ से तुम मेरी जिंदगी में आ गई। तो ये सारे दुख आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे सुख को क्या कहते हैं, राजसी सुख कहते हैं। खाना खाया, बड़ा अच्छा लगा, पेट दर्द हो गया, दुख हो गया। तो रजोगुणी केवल वर्तमान सुख देते हैं, परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जगत् धन्यवाद अत्रे माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। माधुरी शर्मा माता जी, आप श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी, आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण में हरे कृष्ण। जन्मचन वंदे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तामस उदाहरितम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है,
और जो निद्रा आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसिक कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो सुख भी कितना है, 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर तामसी सुख के बारे में कहा जा रहा है कि जो तामसी सुख होता है, निद्रा होता है, आलस्य होता है, प्रमाद होता है, इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो सात्विक सुख कहते हैं कि शुरू में जो है वो तकलीफ होती है, बाद में अच्छा लगने लगता है। राजसी सुख होता है, वो शुरू में अच्छा लगता है, बाद में दुखने लगता है। लेकिन जो तामसी सुख होता है वो होता ही नहीं है, क्योंकि हमेशा नियमित नहीं है, संतुष्टि नहीं है, कहीं से भी कुछ अच्छा नहीं होता है। क्योंकि बिना भगवान का श्रवण कीर्तन किए, बिना शरणागति लिए जो है वो सुख नहीं मिल सकता। शाश्वत सुख तो बिल्कुल नहीं होता है। तो आत्मा का अनुभव से आनंद मिलता है, सतोगुणी सुख मिलता है, विषयों की तृप्ति से राशि सुख मिलता है, लेकिन मोह से, प्रमाद से तामसी सुख मिलता है। कहते भागवतम में कहा गया है कि सात्विक सुखम मामोत्थम विषयोत्थ तु राजसम तामसम मोह दैन्योत्थ निर्गुणम पद्माश्रयम। तो ऐसा सुख जो है, जो मोह और प्रमाद के रूप में है, वो सुख तामसी सुख कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नादादत् पृथिव्यां बान्धवी देवीषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृति जय मुक्तं जदेवी स्यात्रे विगुणैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। इस श्लोक में स्वर्गलोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में अब निष्कर्ष आ गया है, गुणों के विश्लेषण का अब अंत हो गया 40वें श्लोक में, कि ये भौतिक जगत में सारे विषय जो भी आपको दिख रहे हैं सब त्रिगुणमय हैं, सब में त्रिगुण 3 गुण हैं। चाहे उच्च लोक में रहने वाले देवी देवता हो, यक्ष हो या गंधर्व हो, चारण हो, विद्यापति हो, वो भी 3 गुणों से मुक्त नहीं है। ये एक सिद्धांत है एक तरह से। तो इसका समाधान क्या है? तो 11वें अध्याय में भगवान ने उद्धव जी से कहा था कि द्रव्य है, चाहे देश है, चाहे फल है, काल है, कर्म है, ज्ञान है, श्रद्धा है, सब 3 गुणों में लिप्त है। तो इसे जीता कैसे जा सकता है? भगवान का आश्रय लेके। क्यों? क्योंकि वो निर्गुणा है, गुणाधीश हैं। तो भगवान की जब अचिंत्य शक्तियां हैं, जब उनका प्रभाव हमारे ऊपर होता है, जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है, तो हम भी इन 3 गुणों से ऊपर जा सकते हैं। हरे कृष्णा। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च प्रन्तप कर्माणि प्रविविक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद जलेंद्र प्रताप प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत रूमा धन्यवाद माता माता जी जी। आप पढ़िए। हरे कृष्णा। रूमा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। रूमा माता जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा। हे संतोषी गुप्ता परंतप माता जी। हे परंतप ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। हरे कृष्ण। अरे परंतप विजेता हो, तुम सब पर विजय पा सकते हो। अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम 3 गुणों से ऊपर उठना चाहो तो सफल होगे। अर्थात हमें कह रहे हैं कि हम भी अगर चाहें तो 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। यहाँ पर एक तरह से वर्णाश्रम की चर्चा हो रही है कि भगवान द्वारा जो है वो ये वर्णाश्रम की व्यवस्था बहुत संगठित व्यवस्था है। इससे समाज में उन्नति हो सकती है और आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। संसार का कोई भी तंत्र ऐसा नहीं जिसमें इतनी अच्छी व्यवस्था हो। 4 प्रवृत्तियां हैं जिनके अनुसार कर्म करके आध्यात्मिक उन्नति की जा सकती है। भगवान ने कहा चातुर्वर्ण में आश्रितम गुण कर्म विभाग। मैंने जो है बनाया है इनको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शमो दम तपः शौचम क्षान्तिर् आर्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं परमकरं स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। संतोषी गुप्ता माता जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सादु प्रणाम। शांति शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कितने गुण हैं? आप जोड़िए इसको कि ये सब ब्राह्मणों के गुण हैं। ब्राह्मण कर्म करते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, जिनके गुण और कर्म ब्राह्मणों जैसे होते हैं, उनकी बात होती। शांति प्रिय होते हैं ये लोग। संयम होता है इनके, आत्म संयम होता है। तपस्या, तप करते हैं, शुद्ध होते हैं। तप करेंगे तो पवित्र हो ही जाएंगे।
और जब पवित्र हो जाएंगे तब करेंगे। संयम है तो सहिष्णुता आ ही जाएगी। सत्य बोलते हैं, ज्ञान और विज्ञान, यानी कि वो पढ़ते भी हैं, उसको व्यवहार में भी लाते हैं, और धर्म से जुड़े होते हैं। ये सारे स्वाभाविक गुण किसके हैं? ब्राह्मणों के हैं। ऐसा गुण जिसके अंदर है वो स्वयं को ब्राह्मण समझ सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शौर्यं तेजो धृति दाक्ष्यं युद्धे च पलायनं दानिम ईश्वर भावश्च क्षात्रं करम स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ब्राह्मणों के कितने गुण गिने थे आपने? किसी ने गिना कितने गुण हैं? 9 माता जी, 9। 9। हाँ, 9 9। गुण हैं। और क्षत्रियों में कितने हैं? 8 8 8 है। फिर से गिनिए। 7 7। हाँ, 7 7 गुण हैं। हाँ, तो वो कहते हैं छत्र त्रायते इति, छत्री दूसरों की रक्षा करता है, खुद का जीवन उसको खतरे में डाल लेता है। अब युद्ध करेंगे तो जीवन खतरे में है ही है। कोई चोर डाकू तंग कर रहा है, उसको बचाने जाएंगे तो अपना शरीर तो खतरे में है ही है। सैनिक है, युद्ध लड़ रहा है तो खतरे में है ही है उसका जीवन। तो लेकिन जो क्षत्रिय होता है उत्साहित रहता है, युद्ध में धीर होता है, त्याग होता है, पराक्रम होता है, साहस होता है। ये सब क्या होता है? एक लीडरशिप का गुण भी होता है। भागवतम में ब्राह्मणों के में भी कहा गया कि जो है ब्राह्मणों के प्रति भक्ति भी जो है ये भी क्षत्रिय का गुण होता है। क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं उनकी भी तो रक्षा जो है वो क्षत्रिय ही करता रहता है ना। इसीलिए शरीर उनका बड़ा शक्तिशाली होता है। शरीर न शक्तिशाली हो तो शस्त्र कैसे उठाएगा, रक्षा कैसा करेगा? अर्जुन का शरीर देखिए कितना सुंदर है, कितना शक्तिशाली है। तो और धैर्य भी होता है थोड़ा सा भी वो। जो उन देखिए अर्जुन है, कभी भी नहीं लालायित हो रहा है कि नहीं मुझे जाके लड़ जाना है। नहीं, सही बताइए भगवान तब मैं लड़ूंगा। और साथ ही कभी कभी ये होता है कि वो अपना मान भंग सहन नहीं कर पाते, ऐसा भी होता है। जैसे कि ध्रुव महाराज हैं, सौतेली माता का वचन जो है उनको कष्ट दे गया और उनको सहन नहीं हुआ, चल दिए तपस्या करने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्य स्वभावजम्। हरे कृष्णा। कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो वैश्यों में रजोगुण प्लस तमोगुण होता है। तम तो प्रधानता होती है उनमें, रजोगुण ज्यादा होता है, तमोगुण थोड़ा कम होता है। तो भागवतम में वैश्यों की वृत्ति 4 प्रकार की बताई गई है कि कृषि करते हैं, वाणिज्य करते हैं, गौ रक्षा करते हैं और ब्याज पे धन देते लेते हैं। और शूद्रों का स्वाभाविक कर्म क्या होता है? ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्रों की सहायता, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सहायता करना, वो शूद्र सबकी सहायता करते हैं। तो बड़ा उपयोगी उनका रोल होता है क्योंकि सभी कार्यों में उनकी आवश्यकता होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्व स्व कर्मण्य अविरताः संसिद्धिं लभते नराः स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सारा वर्णन करने के बाद भगवान कह रहे सुनो, अब तुम्हें मैं निष्कर्ष बता रहा हूं, अब तुम्हें बता रहा हूं कि करना क्या है। तो कह रहे कि कोई भी सिद्धि मिल जाएगी। सारे गुणों का वर्णन कर दिया कि चारों वर्ण, चारों आश्रम में अपने अपने कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती है। 2 बार भगवान सिद्धि कह रहे हैं, इसका महत्व है। ये सोचना कि कैसे सिद्धि मिल पाएगी, तो भगवान कह रहे हैं कि लग रहा है कि कर्म अलग अलग है। ब्राह्मण पढ़ा रहा है, क्षत्रिय युद्ध कर रहा है, रक्षा कर रहा है, वैश्य जो है गौ पालन कर रहा है, शुद्ध सबकी सहायता कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी सिद्धि मिल सकती है। संत सिद्धि और सिद्धि 2 बार बोला है। तो अब जो है भगवान कह रहे सुनो, सुनना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे बहुत बहुत कृष्ण धन्यवाद माता जी। माधुरी हरे कृष्ण। शर्मा माता जी, धन्यवाद माता जी। संतोषी गुप्ता माता जी। सुषमा माता जी आप श्लोक पढ़िए। रूमा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तप्यं
सिद्धिं विदन्ति मानवाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। रूमा माता जी आप म्यूट हैं। हरे पढ़िए। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोल पढ़िए माता हाँ जी। हाँ जी, माता जी। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक तरह से आप ये देखेंगे तो ये भागवतम का पहला श्लोक है, सबसे पहला श्लोक है। वो एक तरह से यहाँ पर आ रहा है कि जन्मादस यतो अन्वयात इतरत चार्थ अभिज्ञा स्वराट। तो ये वेदांत सूत्र है एक तरह से, जो कहता है कि भगवान ही प्रत्येक जीव के उद्गम है। भगवान यही यहाँ पर भी कह रहे हैं, यथा प्रवृत्तिर्भूताना, भगवान से ही सारे जीव आए हुए हैं, सर्वव्यापी है भगवान। क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में कण कण में प्रवेश करते हैं। और भगवान की, उस भगवान को प्राप्ति के लिए क्या है, स्वकर्मणा, जो है वो कर्म बनाए गए हैं। कैसे, वर्णाश्रम के द्वारा। उसके द्वारा भगवान की भक्ति करके पूर्णता पाई जा सकती है, भगवान के द्वारा उद्धार हुआ जा सकता है। क्योंकि भगवान ही एक तरह सर्व कारण कारणम वही है, वही उद्गम है, वही पालना करते हैं, वही संहार भी करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्म अनुष्ठित्वात् स्वभावि नियतं कर्म कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये वर्णन चल रहा है कि कृष्ण के लिए कर्म योग कैसे करें। हम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, गलतियां हो सकती हैं, परंतु जब हम स्वभाव कर्म को निष्काम भाव से, पूरे आध्यात्मिक भाव से, पूरे आध्यात्मिक प्रोसेस से करते हैं, तो क्या हो, हमको सफलता मिलेगी। कभी हमको लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं ठीक से नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, परंतु जो कर्म के स्वभाव के अनुसार किया जाए, उत्तरदायित्व के साथ किया जाए, तो परिणाम तो सही निकलेगा ही है। जैसे अस्पताल है, उसमें सारे मरीज भरे हुए, तो लेकिन सबको एक दवा नहीं जाती है, दी जाती है ना। ये थोड़ी ना कि नहीं, उनको पीली वाली दी, हमको भी पीली वाली दो, उनको लाल वाली दी, हमको भी लाल वाली दो। दवा कितनी भी सुंदर लगे, कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी मीठी लगे, लेकिन दवा तो वही मिलेगी ना जिसका रोग है। तो आजकल समाज में क्या है, बड़ी उथल पुथल है, सबको सब चीज चाहिए, लोग अपने स्वभाव के अनुसार कर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये स्वधर्म कौन सा है, स्वकर्म, स्वधर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करना। जब स्वधर्म ही श्रेय दिलाता है, सर्वकालिक होता है, सारे कालों में जो है लाभदायक होता है। भागवतम में कहा गया, तावत कर्माणि कुर्वन्ति न निर्विदेत यावता मत कथा श्रवणादो श्रद्धा यावन जायते। तो श्रद्धा से आपको श्रवण करना है, कथा करनी है, लेकिन कर्म कैसे करना है, अपने स्व कर्म को करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् स्वरम्भाहि दोषेण धूमेन अग्निरावृतः। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हर कर्म में दोष है, ये सोचना कि स्वधर्म में भी दोष है, ठीक नहीं है। क्योंकि जनरली लोग कार्य करते सोते हैं ये भी दोषपूर्ण होता है, ठीक नहीं। अग्नि क्या होता है, अग्नि पवित्र होती है, यज्ञ करते हैं, भोग बनाते हैं, पवित्र कार्य करते हैं, लेकिन धुआं उसमें भी होता है। धुआं क्या होता है, तामसिक होता है। आंख नाक में चला जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, धुएं को हटाते हैं, तब अग्नि प्रयोग करते हैं। क्योंकि कर्म कुछ भी करेंगे,
कुछ परेशानी होगी, कुछ अच्छा लग सकता है, कुछ नहीं अच्छा लग सकता है, लेकिन उसको सहन करना चाहिए। जब धर्म के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं तो दोषों को हटा के अच्छाई का हमें आश्रय लेना चाहिए। तो एक तरह से बता रहे कि जो भी आपका स्वधर्म है उसके अनुसार ही आप कर्म करिए। जब हम भोजन बनाते हैं ना, तब भी हमसे 5 प्रकार के दोष होते हैं। तो आप इस चीज को अपना होमवर्क समझिए। भागवतम में वर्णन है इसका कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं, हम केवल भोजन बनाते हैं, तो 5 प्रकार के दोष 5 प्रकार के दोष लगने की संभावना होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत सप्तह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यास सेनाधिगच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनासक्ति के 3 लेवल की बात यहाँ पर हो रही है। 3 लेवल की। एक क्या है? असक्त बुद्धि। असक्त बुद्धि यानी कि आसक्ति रहित बुद्धि। दूसरा है चित्त आत्मा, आत्म संयम, जो मन पर जो संयम की बात हो रही है। और तीसरा हो रहा है विगत स्पृह। तो 3 तरह के लोगों की बात यहाँ पे हो रही है। असक्त बुद्धि, जित आत्मा और विगत स्पृह, 3 तरह के लोग यहाँ पर हैं। और कहते हैं कि सन्यासी जो होता है, जो सन्यास करता है, सन्यास योग करता है, वो अनासक्ति चाहता है। परंतु जैसे कहा गया है ना कि कर्म के दोष भी होते हैं, क्या कर्तापन का अभिमान हो जाता है, कर्म फल की कामना हो जाती है। मैं कर रहा हूँ, मिथ्या अहंकार से आते हैं ना, कर्म फल की भी कामना होती है। मैं पेड़ लगाऊं, मैं फल ना खाऊं तो क्या लाभ। तो ऐसे जो कार्य करता है, इस तरह से जो कार्य करता है, वो क्या कहते हैं, सिद्ध अवस्था को नहीं प्राप्त होगा। लेकिन जो आत्म संयमी होगा, अनासक्त होगा, भौतिक भोग की परवाह नहीं करेगा, वो सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने कर्म का जो स्वरूप है उसका भी त्याग कर दिया, सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेता है। योगारूढ़ अवस्था जो हमने कहा था ना, यम नियम से लेकर जो समाधि तक की अवस्था होती है, तो योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो वो सिद्ध हो जाता है, जो सर्व सिद्धि कही जाती है ना, उसको जो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरे हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब स्टेजेस ऑफ हाईएस्ट नॉलेज की बात होगी कि जब नॉलेज की, जब ज्ञान की चरम अवस्था होती है, ब्रह्म स्तर, ब्रह्म भूत अवस्था, परम गति अवस्था। तो जब भगवान बता रहे हैं कि जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, तो जो सांख्य योगी होते हैं उनका अंतिम पड़ाव क्या होता है? ब्रह्म होता है। 5वें अध्याय में जब पढ़ रहे थे तो वहां पे 6ठा श्लोक क्या कहता है? संन्यासस्तु महाबाहो दुख प्राप्त योगता योग युक्त मुनि ब्रह्म न चिरेणादि गच्छति। तो ज्ञान की दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। और ज्ञान की दिव्यता कैसे प्राप्त होती है, कैसे इस अवस्था को प्राप्त करेंगे, ये 51 से लेकर 53 तक के श्लोक आपको बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियमे च शब्दादिभिन्न विषयांस्त त्यक्त्वा रागद्वेषो वियुधिस्य च विविक्तसेवी लग्वाशी यत्वात्मा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममं शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा
वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वे निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे एक अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ये जो अवस्था प्राप्त की जाती है, कैसे, जब बुद्धि सुबुद्धि हो जाए, नियंत्रण करते हैं मन पर, इंद्रियों पे, तो उस समय चार अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है असहाय अवस्था। अनुभव किया होगा आपने, नियंत्रण ही नहीं होता है। चाह रहे हैं कि नियंत्रण हो जाए, माला जप रहे, चाह रहे हैं कि बिल्कुल ध्यान भगवान पे रहे, लेकिन नियंत्रण नहीं होता है। जो है असहाय अवस्था। समझिए यार, क्या करें, कैसे लाएं मन को, कैसे एकाग्र करें। फिर दूसरी संघर्ष की अवस्था होती है, नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कोई जानवर होता है, हाथी है, बैल है, गाय है, भैंस है, आप बांध दीजिए खूंटे से, तो पहले खूब दौड़ता है, खूब जो है वो संघर्ष करता है कि कैसे हम छूट जाएं यहाँ से। वैसे ही संघर्ष करता है लोग मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण करने का। फिर तीसरी अवस्था होती है सफल अवस्था, हो गई, विजयी हो गए। अब जो है वो संघर्ष नहीं करना पड़ा है, अपने आप को असहाय नहीं महसूस कर रहे हैं। अब क्या है कि हमारा मन एकाग्र हो रहा है, इंद्रियां एकाग्र हो रही, नियंत्रण में आ रही हैं। अब किसी चीज को, जैसे कि आप शुरू शुरू में भोग बनाते हैं, तो या मैंने इसको छोटेपन में अनुभव किया हुआ है कि जब छोटे थे तो जब भगवान को भोग लगाया जाता तो लड्डू उड्डू चढ़ाते थे मंदिर में जाके, तो गिनते रहते थे कि पंडित जी ने कितने लड्डू ले लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या, वो अवस्था नहीं है। अब भगवान को प्रेम से जाते, कितना भगवान खा लेंगे, कितना भगवान को अच्छे से बनाए और खिलाए, तो सफल हो गई अवस्था। अब कुछ भी बनता है तो पहले ये नहीं समझ में आता कि नहीं पहले खुद खा लेनी, पहले भगवान को खिलाना, तो ये सफल अवस्था, विजयी हो गया। फिर प्रयासहीन अवस्था, प्रयासहीन अवस्था स्वभाव बन गया, अब तो बिना भोग लिए खा ही नहीं सकते हैं, ऐसा स्वभाव बन गया है। तो बुद्धि शुद्ध हो गई, धैर्य पूर्वक मन को वश में कर लिया, इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग दिया, कुछ नहीं चाहिए अब, न रूप चाहिए, न कोई ऐसा साहित्य चाहिए उल्टा सीधा, न टीवी पे देखना है उल्टे सीधे, क्या हमेशा भगवान में मन, राग है ही नहीं, द्वेष है ही नहीं, एकांत स्थान विवाह जहाँ भक्त हों। ऐसा नहीं कि इधर उधर जाके हिमालय नदी पे नहीं, कहीं पे जहाँ पे भक्त हों, थोड़ा खाएं जिससे कि शरीर बस रह चुके, शरीर मन और वाणी को वश में कर लिया, समाधि में रहे, समाधि हमेशा भगवान पे चिंतन, भगवान में ध्यान, पूर्णतया विरक्त, विरक्ति कहते हैं इनका तो किसी देश दुनिया से जी ही उठ गया, विरक्त हो गए, भगवान में लगे, अहंकार नहीं है, शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, घमंड नहीं, काम क्रोध नहीं है। काम क्रोध कब आता है, जब भौतिक वस्तुओं का संग्रह करते हैं तब आता है, या स्वामित्व की भावना होती है। जब ये दोनों नहीं रहता, शांति हो गई, अब क्या हो गया, आत्म साक्षात्कार का पद, आत्म स्वरूप को प्राप्त हो गए। और यहाँ पर बताया गया है भगवत गीता में 270 में इस प्रकार वर्णन हुआ है, आपूर्यमाण्यम चलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे सशान्ति माप्नोति न काम कामी। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने से, सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। उद्योग किसके लिए करना है, अपनी तुष्टि के लिए नहीं, भगवान की संतुष्टि के लिए उद्योग करना है। अपनी संतुष्टि के लिए जब करेंगे तो कर्म बंधन लगेंगे, और कर्म बंधन लगेंगे तो बद्ध अवस्था आएगी। इसलिए इस सबसे दूर होके और फिर जो व्यक्ति होता है आत्मस्वरूप यानी कि ब्रह्मभूत अवस्था को वो प्राप्त कर लेता है। तो कल से हम आगे के श्लोक को पढ़ेंगे। आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे सभी हरे को हरे। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। सभी धन्यवाद को हरे माता कृष्णा। जी। हरे और कृष्ण हरे आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, और आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। और कल जो है वो यज्ञ में आहुति, पूर्ण आहुति है ये,
जो हमने भगवान कृष्ण के भगवत गीता का जो यज्ञ शुरू किया था, जो है बहुत दिन हो गए, और हम लगातार इसको एक तरह से, एक बार हमने छोटी सी आहुति दी थी और अब हम पूर्ण आहुति देंगे। और कल आप सभी लोग को जुटना है भगवान, क्योंकि कल फलश्रुति देने वाले हैं। जो आपने इतने दिन प्रयास किया है, भगवान की जो है वाणी को सुना है और भगवान के साथ जुड़े रहे हैं, तो कल आपको फलश्रुति, जो भी हम कथा कहते हैं, फल भगवान जरूर देते हैं। तो कल वो फल पाने का दिन है और कल भगवान को कुछ अर्पण करने का दिन है, जो आप अपनी भावनाओं को अर्पित कीजिएगा। तो कल हमारा बहुत सुंदर सा जो है वो 18वां अध्याय का फलश्रुति वाला भाग आने वाला है। रोमांचित कर देने वाला अनुभव होता है जब हम इतनी लंबी एक यात्रा को करते करते अंतिम पड़ाव पे आते हैं। तो कल आप सब लोग अवश्य जुड़िएगा। लेवल 3 में जाने की आप लोग तैयारियां कर लीजिए। आप लोग अपना नाम है, अपना रोल नंबर, अपना ईमेल नंबर, एड्रेस है ईमेल और फोन नंबर, साथ ही साथ किस टाइमिंग पे आप जुड़ना चाहते हैं, इन सब की डिटेल आप लोग अवश्य दे दीजिए, ताकि अगली जब क्लास लेवल 3 की हो तो आप अवश्य जुड़ पाए। आप लोग जो क्विज है उसको भी पूरा करिए। उसमें क्विज जैसे पूरा करते हैं वैसे डाउनलोड सर्टिफिकेट आ जाता है, आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करिए और उसको बहुत संभाल के रखिए, अपने घर के लोगों को दिखाइए। और हरे कृष्णा। सभी हरे कृष्णा। अनिता माता जी, आपको कोई प्रश्न है?